दोस्तों कल मैंने फिर आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहेगी, लेकिन ऐसा क्यों? कल मैंने बोला कल भी मार्केट साइडवेज रह गई, आज मैंने बोला आज फिर मार्केट साइडवेज रह गई। चलिए ये तो माना जा सकता है, आप इस बात को मान सकते हैं कि मार्केट को मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मार्केट कहाँ से नीचे जाएगी, कहाँ से ऊपर जाएगी, अगले दिन कहाँ पर रहेगी, मैं उसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन साइडवेज मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए दोस्तों, एक कॉमन कॉमन साइकोलॉजी यूज़ होती है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ें कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ। मैं प्रेडिक्ट करता हूँ रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझकर। और रिटेल ट्रेडर देखिए ये चीज़ उतनी आसान नहीं है जितनी आसान मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बता देता हूँ, बहुत सिंपल वे में बताकर। इसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके पीछे। लेकिन आपके ओवरव्यू के लिए और आसानी से आपको समझ आ जाए इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ें करके बताता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों, अभी जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है? आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है या सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, कहाँ से वो चीज़ें सीख रहा है और क्या वो चीज़ें सीख रहा है, ठीक है? अब ये समझने से पहले भी आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि मार्केट में मार्केट चलता कैसे है, ये होता क्यों है। अब देखिए मार्केट का अपना कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, मार्केट एक से पैसा लेता है, दूसरे को पैसा देता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी देखिए देने वाले रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, लेने वाले बड़े प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास पैसा है, पावर है। कोई भी न्यूज आने से पहले उनके टेबल के ऊपर आधा घंटा पहले रिटन फॉर्म में वो न्यूज लिखी हुई पड़ी होती है कि अब ये होने वाला है, ऐसी न्यूज आने वाली है, ये कंपनी ऐसा एक्शन लेने वाली है, ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग पावरफुल है, इनके पास पैसा है, इनको सब कुछ पता है, तो ये लोग पैसा कमाते हैं, इनकी जेब से निकालते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, इनकी जेब से पैसा निकाला कैसे जाता है। अब ये जो रिटेल ट्रेडर है, ये यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर लिखता है हाउ टू डू ट्रेडिंग। तो इसको जो चीजें मिलती हैं, सभी को वही सेम चीजें सभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन कुछ टॉपिक्स हैं, एफएमजीसी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। ये तो वैसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ें हैं, बट फिर भी। और उससे भी ज़्यादा यूज़ की जाने वाली क्या चीज़ें हैं? डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन जिसको हम बोलते हैं, ट्रेंड लाइन्स और कुछ चार्ट पैटर्न्स, डबल बॉटम, डबल टॉप या फिर ट्रायंगल पैटर्न्स, इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इस आज के टॉपिक के ऊपर कि हमने कैसे प्रेडिक्ट किया इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट बहुत स्ट्रांग से ऊपर से जाता है, जैसा हमने उस दिन आपको बोला था कि मार्केट बुलिश रहेगा, मार्केट बुलिश रहता है। उसके अगले दिन हमने आपको बोला कि मार्केट कल साइडवेज रहेगा, मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहता है। अब देखिए, जब इस तरह का पैटर्न बना तो इसको बोला जाता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। और जब इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं तो यूजुअली मार्केट में क्या क्या समझा जाता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश रहेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी हो गई बुलिश की, मार्केट तो ऊपर ही जाने वाली है भैया, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर क्या करता है यहां पर दोस्तों, अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है, इसीलिए यही सेम चीज को आप लोग देखिए, इसी चीज को काउंटर करने के लिए यहां पर इस तरह की बुलिश कैंडल बनती है, हाई विक वाली, ठीक है। हाई विक वाली कैंडल यहां पर बनती है और यहां पर रिटेल ट्रेडर बुलिश हो जाता है कि हाँ अब मार्केट ने अपनी कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कर लिया, तो अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। सो रिटेल ट्रेडर यहां पर बुलिश हो गया और नेक्स्ट कैंडल में ही मार्केट यहां से उसका स्टॉप लॉस लेके चली गई और उसको इसी ट्रेड में कुछ लोग फंस चुके होंगे कॉल की, और अभी तक स्टिल यहाँ पर मार्केट में होल्ड कर रहे होंगे। दूसरी चीज दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा मार्केट ने एक मूव कर दिया, ठीक है। मार्केट में एक अमाउंट ऑफ मनी ही है, वही फ्लोट होती रहती है, वही एक्सचेंज होती रहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ यूज हो रही है, कभी वहां यूज हो रही है। और स्पेशली ऑप्शंस के लिए या फिर मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए भी वही अमाउंट है, वही एक अमाउंट है। अब जब वो अमाउंट लग चुका है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, तो जब वो अमाउंट निकलेगा तो मार्केट में सेलिंग आएगी। लेकिन सेम टाइम पे अगर मार्केट में ऑप्शन सेलिंग हो जाती है तो मार्केट में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो लिक्विडिटी जो थी या फिर जो ऑर्डर्स थे मार्केट में, ये बैलेंस हो गए। अब देखिए बाइंग कब आती है, जब लेट से देखिए आपने 1 रुपए की चीज को खरीदा, ठीक है। अब 1 रुपए की चीज को जब कोई 2 रुपए पे खरीदेगा तो वो जो बाइंग का जो बाइंग है, वो बाइंग रिफ्लेक्ट करेगी एज एन ग्रीन कैंडल, ठीक है। अभी आपने 1 रुपए की एक एक स्टॉक को आपने आपने बेचा और 2 स्टॉक्स को आपने खरीद दिया, तो मार्केट वहीं की वहीं रह जाएगी, क्योंकि मार्केट में वो बनी ही नहीं, ठीक है। सो उस वजह से मार्केट क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। तो यहां पर मार्केट को साइडवेज कर दिया गया, सो दैट कि अगर आप यहां पर बाइंग भी करोगे तब भी फंसोगे, सेलिंग करोगे तो भी आप लोग फंसोगे, तो भी आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। मार्केट में स्टॉप लॉस लेके ही आपको निकलना पड़ेगा। एज इट इज सेम चीज हुई, क्योंकि वीक खत्म नहीं हुआ है। जैसे आपने यहां पर देखा, ये कौन सा दिन था दोस्तों? ये दिन था आपका थर्सडे का, यानी कि एक्सपायरी के एक दिन बाद। अब एक्सपायरी के एक दिन बाद अगर ऑप्शन सेलिंग हो रही है, उसके बाद में 2 दिन तक तो वो चलेगी ना,
अब आपने अगर ₹300 के प्रीमियम को सेल किया है, यहाँ पर ही किया होगा ऑब्वियसली, है ना? वेडनेसडे वाले दिन। अब आपने ₹300 के प्रीमियम को सेल किया है और आप उसको डीके से लेने की कोशिश कर रहे हो, तो एक पूरे दिन में वो ₹300 का प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा ₹220 तक नीचे आएगा, है ना? तो आज के दिन पे यहाँ पे क्या हुआ, वो जो ₹300 वाला प्रीमियम था, वो लगभग ₹150 से ₹130 के बीच आ चुका होगा, यानी कि अच्छा प्रॉफिट बन चुका होगा। सो दैट्स द थिंग, ऐसे मार्केट जो है वो चलती है, ऐसे ही मार्केट में चीज़ें होती हैं। आप लोग भले ही जितनी भी इन चीज़ों को यूज़ कर लो दोस्तों, ये चीज़ें नहीं काम करेंगी, ठीक है? क्योंकि मार्केट हमेशा आज से या आज से पहले या आज आने के बाद, मार्केट हमेशा रिटेल ट्रेडर्स का पैसा हंट करता रहेगा और मार्केट वही वैसे ही चलता है और आने वाले समय में भी वैसे ही चलता रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे इसके ऊपर कितनी ड्राइंग्स बना लें, कितने आप इसके ऊपर इंडिकेटर्स लगा लें, कितने एल्गोज़ लगा लें, कितनी आप ऑप्शन सेलिंग कर लें, बाइंग कर लें या कितने एफएमजीसी ऑर्डर ब्लॉक्स ढूँढ लें, ऐसी कोई भी चीज़ मार्केट में कभी भी काम नहीं करेगी, आपको एक्यूरेसी नहीं देगी या आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं करेगी दोस्तों। ठीक है? क्यों? आपको उस चीज़ को भी समझना होगा। अब हमने जैसे मार्केट में समझा कि मार्केट में पावरफुल लोग हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अभी आप लोग अज़्यूम करके सोचिए कि आप एक बड़े प्लेयर्स हैं, आप एक बिग प्लेयर हैं। ठीक है? आपके पास पैसा है, पावर है, आपके पास न्यूज़ की एक्सेस है, अर्ली एक्सेस है, जल्दी एक्सेस मिल जाती है आपको न्यूज़ की। तो उन सिचुएशंस में दोस्तों आप क्या करोगे? क्या आप चार्ट में ये देखोगे कि ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन गया, अब मार्केट को यहाँ तक मुझे लेके जाना है? नहीं करोगे ना। आप सीधा देखोगे कि आपका मार्केट में टारगेट क्या है? आपको मार्केट में पैसा कमाना है। तो क्या मार्केट आपको पैसा दे सकती है? नहीं दे सकती है। आपको पैसा क्या दे सकते हैं? रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स, रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस तो बेसिकली नहीं, बट रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर, ठीक है? तो आप रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर को ही हंट करने मार्केट को जाओगे और ये आप किसी ऑर्डर ब्लॉक या इस तरह की किसी चीज़ से नहीं पकड़ सकते, नहीं पता कर सकते। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स और ये जो एफएमजीसी जैसी चीज़ें हैं, ये एवरी सिंगल कैंडल पर होंगी। बट आप कब यूज़ करोगे इसको? ये एग्ज़ैक्टली वैसा ही है कि मार्केट में जब ग्रीन कैंडल बने तो आप बाय कर लोगे। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल तो बनी है लेकिन उसके कंप्लीटली बाद में रेड कैंडल भी बन गई है। यहाँ ग्रीन कैंडल तो बनी है लेकिन उसके बाद फिर रेड कैंडल बन गई है। ठीक है? सो ये एग्ज़ैक्टली वैसा ही है। इन चीज़ों को यूज़ करना वैसा ही है जैसा आप यहाँ पर किसी भी रेड कैंडल या किसी भी ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय या सेल कर दें। ठीक है? सो हम एग्ज़ैक्टली साइकोलॉजिकल चीज़ें ही अपनी क्लासेस में आपको सिखाते हैं। वीकेंड आ चुका है, तो वीकेंड के ऊपर आप प्लीज़ इस व्हाट्सऐप के ऊपर मैसेज करके क्लासेस को जॉइन कीजिए और हम आपको वो भी दे रहे हैं कि अगर 2 महीने तक आप हमारे सेटअप को यूज़ करके ट्रेड करते हो, तो आपका जो भी फीस आप हमको दोगे, हम आपको अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो, 2 महीने तक हमारे सेटअप के ऊपर ट्रेड करके अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो, तो जो भी फीस आप हमको दोगे, वो फीस भी हम आपको देंगे और जो लॉस हमारी वजह से होगा, वो लॉस भी हम आपको देंगे। तो दोस्तों आपको सही चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। इस तरह की कितनी चीज़ें बहुत सारे लोग यूज़ कर के चले गए, खत्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद कुछ नहीं कर पाए वो मार्केट में। अपना सब कुछ गँवा के, लूज़ करके इस मार्केट को छोड़ के चले गए दोस्तों। तो अभी जो मार्केट का एनालिसिस है, ठीक है? मंडे का एनालिसिस है, वो श संडे शाम को वीडियो आएगी, सो आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग क्लासेस को जॉइन कर सकते हो इसके ऊपर मैसेज करके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको फिर यहीं, तब तक आप फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए और थैंक यू वेरी मच। और आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे लेवल्स को भी रिस्पेक्ट करा, ठीक है? मार्केट पूरा दिन साइडवेज़ रहा। बाकी मिलते हैं कल आपको यहीं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं।